जय श्री महाकाल। आदेश। कुछ कमेंट थे वीडियो पर, तो मैं उन कमेंट के विषय में बता दूं आप सभी को। और उन्होंने हमारे चिंटू महाराज, चिंटू भैया के पक्ष में कुछ कहा था। मैं बता दूं आपको क्या कहा था। काम से काम वो व्यक्ति पैसा तो नहीं लेते, तुम लोग तो नीच कुल की शक्तियों के लिए, बस इतना ही था। तो एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक सज्जन है, तो वो क्या है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। तो उन्होंने क्या किया कि गौ पालन किया। 4 गायें थी, गिरी गाय, 4 भैंसें थी जो कि मुर्रा थी, 8 पशु उन्होंने एक साथ खरीदे और अपने जो है उसमें बाड़े में उनको बांध लिया। दूध उत्पादन कर रहे थे। अब उनके साथ क्या समस्या थी, सबसे बड़ी दिक्कत थी उन गाय भैंसों का गोबर। अब इसके लिए उन्हें एक व्यक्ति लगाना पड़ता था उस गोबर को उठाने के लिए। तो क्या हुआ कि वो दूध बेचते थे, दूध देते थे, वो डेयरी वाले आते थे गाड़ियों से, तो वो उन लोगों को दूध देते थे और पैसा लेते थे, जो भी उनका चार्ज होता था, जितने भाव में जो भी दूध देते थे तो उसका पैसा ले लेते। अब उनको चाहिए था कि ऐसा बंदा जो गोबर हटा सके, गोबर उठा सके। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ क्या है, गांव में वो उपले होते हैं ना, जो वो 1000 रुपए के 1000 मिलते हैं। तो उन्होंने एक मुनादी पिटवा दी। मुनादी होती है कि गांव में एक व्यक्ति ढोल बजाता हुआ जाता है, सुनो सुनो सुनो। आपने पहले उसमें देखा होगा कुछ जो सीरियल वगैरह आते थे, तो वही मुनादी है। तो मुनादी पिटवा दी कि जिस व्यक्ति को गोबर उपले बनाने के लिए चाहिए हो, वो मेरे यहां से गोबर उठा सकता है निःशुल्क। निःशुल्क वो गोबर उठा सकता है। तो कुछ गोबर उठाने वाले आए और गोबर उठाने लगे, बड़े खुश थे, गा रहे थे गीत। वाह, अपने गांव के वो सम्मानित व्यक्ति कितने अच्छे हैं जो फ्री में गोबर देते हैं। ले लो भाई गोबर, किसने रोका है भाई, हमसे दूध लोगे तो पैसा लगेगा। और वही उनका था, दूध खरीदोगे अगर आप भैंसों का हमसे तो पैसा लगेगा। और मैंने आज तक, सुन लें वो, मैंने आज तक किसी भी परामर्श के लिए कोई पैसा नहीं लिया है। तो अगर आप मुझसे सेवा लेंगे, मुझसे नहीं, कितने ही पंडित हैं, ब्राह्मण हैं जो कर्म कांड करते हैं, वो आपके यहां फ्री में करते हैं। चलो ठीक है, उनको छोड़ दो। तुम किसी के यहां मकान बन रहा हो, तुम ईंटें दोगे फ्री में? तुम किसी के यहां फ्री में खड़े होके गायडी करोगे? तुम किसी के यहां, किसी के दरवाजे पर फ्री में सड़क पे झाड़ू लगाओगे? तो हर चीज का, जिसकी आप सेवाएं लोगे वो पैसा लेगा, और अगर जो नहीं ले रहा है उससे आपको गोबर मिलेगा। लेते रहो, डलिया डलिया भर लेते रहो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन किसी को कहो मत, बाध्य नहीं है कोई। अब वो सम्मानित व्यक्ति थे जिनके विषय में बात हो रही है, उनको दिक्कत थी, उनकी घर की महिलाएं या फिर वो गोबर साफ करें या वो स्वयं करें। तो उन्होंने झंझट से बचने के लिए और कुछ लोगों को फ्री में बुला लिया। अब वो आ रहे हैं, गोबर उठा रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं, ढेर बना रहे हैं, फिर उसके उपले तैयार करेंगे, फिर उनको बेचेंगे। तो ले लो भाई, दिक्कत कहां है? और आपको पता है कि किसी को पता ही नहीं चलेगा।
कि पिंटू हैं कि मिंटू हैं कि सोनू हैं कि मोनू हैं, कौन है, छुप गए रुद्र के पीछे। भाई ज्यादा भक्ति जागी है तो भक्ति करो भाई, दिक्कत कहां है। दूसरे को अगर छेड़ोगे तो चिंटू भैया को तो हम जवाब देंगे आपके, क्योंकि वो 3 माह से लगातार कंटिन्यू वही 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 ऐसे हैं और नकली अघोरी हैं और फलाने हैं और ढिकाने हैं। अरे तुमने क्या दे पाया भाई? तुमने किसी को कौन सी चीज दे दी? और तुम कैसे कह सकते हो कि नीच कुल की? तुम्हें पता ही क्या है कि नीच कुल की शक्ति है कि ऊंच कुल की शक्ति है? दूसरी बात मैं एक और बता दूं, आपके चिंटू भैया ने ये कहा था कि ये बादशाह के दिमाग की उपज है। चलिए मान लिया, बादशाह के दिमाग की उपज हो गई, शोधनी मान लिया मैंने। लेकिन दूसरी बात जो उन्होंने की है वो विवादास्पद है। मैंने मां विंध्यवासिनी जी के द्वारा समझा और उनसे पूछा तो ये कोई डाकनी सांकनी या कोई ऐसी शक्ति है? तो जो उपज है, या फिर आप तय कर लो उपज है कि वो कोई राक्षसी शक्ति है, पहले तय कर लो। अगर वो उपज है तो राक्षसी शक्ति हो ही नहीं सकती है। तो उनके भी तो जो आते हैं संवाद, वाद विवाद, संवाद जो भी कहो, वो थोड़े से अजीब होते हैं। या तो तुम निश्चित कर लो कि ये बादशाह के दिमाग की उपज है, या फिर ये निश्चित कर लो कि ये विंध्यवासिनी देवी की ने बताया है कि ये कोई यक्ष और गंधर्व की संतान नहीं है, ये कोई राक्षसी है। पहले निश्चित तो कर लो कि है क्या। यही अनिश्चितताओं के भंवर में वो फंसे हुए हैं, गोते खा रहे हैं, फिर निकलते हैं फिर डूबते हैं, फिर निकलते हैं फिर डूबते हैं। आपके चिंटू भैया, अब लोग कहते हैं तुम नामकरण करते हो, अब करें क्या भाई? हमने कहा है शांत रहिए, मत छेड़िए। लेकिन आप लोगों को नामकरण के लिए मैं कोई ऐसा पंडित नहीं हूं कि जिसके यहां बच्चा हुआ उसने फोन लगा दिया, गुरुजी बताइए आज फला फला नक्षत्र में बच्चा हुआ है, नामकरण कर दीजिए, मेरा कल्याण हो जाएगा, बच्चे को वरदान मिल जाएगा। तो मुझे कोई शौक नहीं है नामकरण करने का। लेकिन जब आप लोग फिर आएंगे तो फिर एक नया नाम आएगा। अगर आप इसी तरीके से आएंगे तो फिर एक नया नामकरण होगा। पहले सियारदास, फिर तोताराम, फिर किन्हीं व्यूअर ने उनका नाम रख दिया मंगलू। अब मैं सब चीजों को हटा के अब नहीं बोलता भाई, उससे कष्ट है। उन्होंने कहा था बादशाह के भाई हैं, कोई उन्हें पता ही नहीं किसने कौन बता देता है ये सारी चीजें कि जो है बादशाह के दिमाग की उपज हैं। फिर विंध्यवासिनी देवी, वहां वैष्णो देवी किनका नाम लिया था याद नहीं आ रहा है, तो उनका जो है नाम लेके कहा कि उन्होंने बताया राक्षसी शक्ति है। अब किसी शक्ति के द्वारा उन्होंने ये जान लिया होगा कि ये बादशाह के भाई हैं शास्त्री, तो उनके अपने गणित हैं, उनके अपने सूत्र हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। एक और बात थी जो थोड़ा सा अजीब लगी, मैं जवाब दूंगा लेकिन इलेक्शन के बाद। भैया आप किस पार्टी से हैं? मैं तो डर गया, ऐसा ना हो आप कोई हमारे ऊपर कोई नेतागिरी करवा दें। मैं कांप रहा हूं जब से वो कमेंट देखा है, मैं कांप रहा हूं, अंदर से डर रहा हूं। भाई इलेक्शन हो जाएगा पता नहीं तोताराम जी मेरा क्या हाल बनाएंगे। आप ही ने लिखा है उसमें, मैं जवाब दूंगा यूपी इलेक्शन होने के बाद। भैया आप कौन सी पार्टी से जुड़े हुए हो? सपा के हो, बसपा के हो, या भाजपा के हो, या कांग्रेस के हो? भैया आप ही हो सकते हैं तोताराम जी, मैं नहीं हो सकता। मेरा तो सीधा ध्येय है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर।
मैं किसी पार्टी का नहीं हूं और सभी लोगों से अपनी न मित्रता है और न शत्रुता है। भैया आप जवाब देंगे, अब मैं डरा हुआ हूं। क्या जवाब देंगे आप? किस तरीके से देंगे आप जवाब? मैं तैयार हूं आपके जवाब के लिए। सबसे पहले वही जवाब दे दीजिए कि भगवान कृष्ण किस देवी के अवतार हैं। बाकी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बात यह है कि मैंने क्या कहा था कि अगर आप उस सिस्टम में आएंगे, भाई ठीक है, जिसको फ्री मिल रहा है वो फ्री ले ले। मैंने केवल उसका दूसरा पहलू दिखाया है कि जहां आप निःशुल्क निःशुल्क कह के नाचते हुए गा रहे हैं निःशुल्क है, तो मैंने वही बताया है कि शुल्क देकर मिलता है अमृत और निःशुल्क में मिलता है गोबर। ले लीजिए। कुछ नहीं तो साला उपले तो बनेंगे ही बनेंगे। कुछ नहीं अगर होगा तो उपले तो बन ही जाएंगे। 2-4-5 हजार उपले तैयार कर लिए, 5,000 बन गए। आशा है कि अब इस तरीके के कमेंट नहीं होंगे, अगर फिर होंगे तो भले होते रहे, और ज्यादा होंगे तो मैं कमेंट बॉक्स बंद कर दूंगा। जैसे चिंटू भैया ने वो सब्सक्राइबर दिखाना छुपा लिया है, उन्होंने सब्सक्राइबर छुपा लिए, मैं कमेंट छुपा दूंगा, बंद कर दूंगा। ये तो मेरे हाथ में है। लेकिन है कमेंट बॉक्स अगर बंद हो जाता है तो उससे जो सही जानकारी लेते हैं, जो सही व्यक्ति हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। तो आज की चर्चा केवल इतनी ही थी। जय श्री महाकाल। आदेश।